नमस्कार, मैं नीतू झा आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में स्वागत करती हूँ। फ्रंटलाइन की टीम पहुँची है आज फिर मोहम्मदपुर, जहाँ होली के दिन एक ही साथ गोली मारकर 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पिछले एक सप्ताह से यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। आज दोपहर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दल बल के साथ मोहम्मदपुर गांव पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे और एक एक कर सभी विधवाओं से मिलकर उन्होंने ढाढ़स बंधवाया। तेजस्वी ने इस घटना को दुखद बताते हुए नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने मृतक अमरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह और रणविजय सिंह की पत्नी को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख का चेक, बीएसएफ जवान राणा प्रताप सिंह की पत्नी को 2.5 लाख और महंत रुद्र नारायण सिंह की पत्नी को 1 लाख का चेक दिया और कहा, जो देश की सेवा करता हो, जो आर्मी से रिटायर्ड हो, उसके 3 बेटे वो जो है मार दिया गया। एक बीएसएफ के जो जवान है उनको मार दिया गया और एक गरीब परिवार के जो महान उनकी हत्या कर दी। और ये कोई ऐसी बात नहीं। थोड़ी ना, हमको मिलने दीजिए नहीं से। नहीं यहीं मिलेंगे हम सर। हम ही मृतक परिवार के हैं सर। हमारे लड़का को भी गोली मारा है। रावण करके एक संगठन चलाता है, रावण सेना करके प्रवीण झा, जो उनके गुरु जो और संरक्षक जो हैं वो विनोद नारायण झा, जो कि स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री बेनीपट्टी के विधायक यहाँ का डीएसपी के साथ हमारे पास फोटो है। यहाँ के जितने पुलिस के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, यहाँ अन्य अधिकारी हैं, जो प्रवीण झा जो है उसकी बड़ी अच्छी उन अधिकारियों के साथ बनती है। अभी भी नामजद आरोपी जो है वो गिरफ्तारी नहीं की गई है। लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने बाकायदा जो मुख्य आरोपी है उसको नेपाल छोड़ने का काम किया। लोग पहले सुना करते थे कि नेपाल से पकड़ के ला रही है, लेकिन नीतीश जी की पुलिस जो है वो नेपाल छोड़ने जा रही है अपराधियों को। नीतीश कुमार जी कहते न्याय के साथ विकास, यहाँ अन्याय हो रहा है और विनाश हो रहा है। अब मुख्यमंत्री भले चोर दरवाजे से बन गए हो, लेकिन उनकी नैतिक जिम्मेवारी है यहाँ आकर और परिवार को न्याय दिलाने का काम करे, सुरक्षा दिलाने का काम करे और भरोसा दिलाएं कि तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री कहते हैं हम डीजीपी से बात किए, डीजीपी बोलता है हम एसपी से बात किए, एसपी कहता है हम डीएसपी से बात किए और डीएसपी जो है जो मेन अक्यूज है उसके साथ बैठ करके मीटिंग करता है, फोटो खिंचवाता है। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष इस पर राजनीति करे और उस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। विपक्ष खत्म हो जाए। जी सर, हमारा थोड़ा सा सुन हम लिया नहीं आते, मुख्यमंत्री आ गए होते तो हम नहीं आते। इससे पहले हमारी टीम जब मोहम्मदपुर सुरेंद्र सिंह के घर पहुंची थी तो वहां लोखा के विधायक भारत भूषण मंडल मौजूद थे। उन्होंने कहा, देखिए, हम ये मानते हैं कि इस तरह की घटना मधुबनी जिले के इतिहास में पहली बार एक ही परिवार के 5 आदमी की हत्या हुई है। सारा परिवार भय से, डर से, खौफ से भरा हुआ है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है। हम लोग ने मांग किया है कि इस घटना की सीबीआई से जांच कराई जाए और जो लोग इस कांड में दोषी पाए जाएं उनको मृत्यु दंड की सजा मिले। ये कोई साधारण घटना नहीं है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज आ रहे हैं, वो विस्तार से इस मुद्दों पर परिवार के पीड़ित परिवार से मिलेंगे और इस घटना पर एक आधिकारिक बयान महागठबंधन की ओर से हम लोग उनकी अगवानी के लिए यहाँ खड़े हैं। वो जैसे ही आएंगे फिर उनका अधिकार। राजद के वरिष्ठ नेता राजकुमार यादव ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा, आप तमाम लोग जान रहे हैं, संपूर्ण बिहार और संपूर्ण देश में ये खबर फैल चुकी है कि मिथिलांचल जहाँ लाठी ठेंगा से मार की परंपरा था, उस मिथिलांचल को कलंकित और शर्मसार किया है मोहम्मदपुर के कुछ अपराधियों ने घटना को अंजाम देके और एक ही परिवार की 5 लोगों की निर्मम हत्या की गई। यहाँ तक कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो देश के दुश्मनों से लड़ता है
उनको भी जान गंवाना पड़ा है इन माने गुंडों के हाथ से। ये बहुत ही निंदनीय और शर्मसार करने वाली घटना है। हमारी पार्टी शुरू दिन से, घटना के प्रथम दिन से हमारी पार्टी के एमएलए शिवहर के और बिहार के बड़े नेता चेतन आनंद जी ने आके घटना स्थल का दौरा किया और तब से लगातार पार्टी का एक एक बड़े बड़े नेता, कल भी हमारी पार्टी की 7 सदस्यीय ये जांच दल श्रीमती बीना सिंह और अन्य लोगों के साथ घटना स्थल का दौरा किया। मांग जगजाहिर है कि यह जो घटना है इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है और हम लोग मांग करते हैं कि घटना के सूचना देने के बाद मोहम्मदपुर से दूरी बेनीपट्टी थाना का महज 4 किलोमीटर, उसके बाद भी 5 घंटे के बाद पुलिस पहुंचती है। जितना हत्यारा दोषी है उससे ज़्यादा दोषी यहाँ का स्थानीय बेनीपट्टी का पुलिस प्रशासन है। इसीलिए उच्च स्तरीय जांच करके स्थानीय पुलिस का निलंबन नहीं, हम कहते हैं कि जांच करके जिस तरह हत्यारा को अभियुक्त बनाया गया है उसी तरह बेनीपट्टी के पुलिस प्रशासन को भी 302 का मुजरिम बनाया जाए और उनकी गिरफ्तारी कर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाए। दूसरा जो सवाल है कि जो पीड़ित परिवार है आज भारी असुरक्षा के दौर से गुजर रहा है। आर्थिक सवाल की तंगहाली अलग है। अभी एक पारस दरभंगा से रेफर किया गया है, लाखों रुपया खर्च एक गरीब परिवार अपने बदौलत उठा रहा है। हम सरकार से, विभिन्न राजनीतिक दल से, सामाजिक संस्थानों से और व्यक्तिगत जो जिनको दिया हुआ है संपत्ति है उनसे आग्रह करते हैं कि उनकी जान की हिफाजत के लिए जिनको जो बन पावे वह उनको मुआवजा दे और सरकार उचित मुआवजा दे। परिवार में जो जो लोग शहीद हुए हैं उनके आश्रितों को नौकरी दे और जो घटना है उसकी उच्च स्तरीय जांच करावे, यही हमारा समझ है। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव बंगाल की चुनाव को छोड़ के, जो महत्वपूर्ण सवाल है, बंगाल में चुनाव हो रहा है और रात में वहां से चले हैं, सुबह गाड़ी से अभी आपको उच्चैठ ये बसैठा पहुंचने वाले हैं, वो आ रहे हैं और पीड़ित परिवारों से मिलके जो एक विपक्ष की भूमिका होगा सरकार के सदन के अंदर और सड़क पर दोनों तरफ राष्ट्रीय जनता दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जब तक दोषी पुलिसकर्मी और दोषी अपराधी को सजा नहीं मिल जाता है। धन्यवाद। व्यक्ति है ये प्रवीण है जिसने हत्या की और जो संगठन रावण के नाम से चलाता है और इनके गुरु कहलाए जाने वाले जो स्थानीय विधायक वो विनोद नारायण झा। अब आप देखिए यही व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी है, डीएसपी जो है उसके साथ फोटो है, ये डीएसपी है और ये प्रवीण है। तो अब कैसे आप कह सकते हैं कि निष्पक्ष जांच जो है वो होगा? इसमें एसडीओ वगैरह सब है, एसपी के साथ, और लगातार इनके प्रशासन के लोगों से मिली भगत लगातार रहती है। जो रंगदारी वगैरह संगठन से लोग कमाते हैं उसमें कुछ पैसा जो है अधिकारियों को भी चंदा ये लोग देने का काम करते हैं। ये करप्शन, घूसखोरी नीतीश जी के राज में मामूली बात है। न्याय कहते हैं कि न्याय के साथ विकास होगा, कहाँ है न्याय नीतीश जी? कहाँ है राजीव मामा? तो कहते हैं कि हम कुछ एक भी समय खाली काम कर लाओ ना। कौन सा काम करते हैं? आरसीपी टैक्स कलेक्शन, 5 बार डीजीपी, वो आरसीपी टैक्स कलेक्शन 5 बार आके डीजीपी क्या बताएगा? डीजीपी को क्या पता? जो उसका एसपी बोलेगा वही उसको रिपोर्ट देगा। बीजेपी को क्या कहना है? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है वोट दे करके किसको बैठाया गया है? आकर के मिलना चाहिए, परिवार के लोगों की सुननी चाहिए, यहाँ के स्थानीय लोगों की सुननी चाहिए। लोकतंत्र है कि नहीं? जो अधिकारी पढ़ाएंगे वो पढ़ लेंगे। वो करें कानून आप बताइए, डीएसपी एसपी किससे पूछेगा? डीएसपी से। वो करें कि कानून इतना कड़ा है कि कोई बचेगा नहीं। कौन कानून? कानून तो इन लोग तो तानाशाही रवैया से देख ही रहे कि पुलिस जो है इतना बढ़िया कानून है कि नेपाल चली गई छोड़ दे प्रवीण को। ये कानून है इनका। दामाद बनाकर आप ये बताइए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि डीजीपी से बात की, डीजीपी बात करेगा एसपी से, एसपी बात करेगा डीएसपी से, जो डीएसपी रिपोर्ट देगा एसपी को वही एसपी रिपोर्ट देगा डीजीपी को, वही डीजीपी